हाउ आर यू? फाइन। फाइन। मैम, एक कुछ बातें मन में आ रही थी आज की डेट में कि जैसे ये आज चल रहा है जो डिजिटल मीडिया पे, वो कॉकरोच कुछ पार्टी बनी है बेसिकली। तो आपको क्या लगता है बेसिकली ये एक मजाक है या बेरोजगारों के लिए मतलब सही है या किया गया जो भी एक शब्द है बेसिकली, मतलब वो है, मतलब क्या सोच है, मतलब एक सोच डेवलपमेंट क्या हो रहा है जो लोगों की जो आजकल क्रिटिसिज्म भी आ रहा है और देख भी रहे हैं हम लोग। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली आपके व्यूज क्या हैं बेसिकली, कि इसमें रोजगार जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, और ऐसे मतलब एक शब्द गलत यूज नहीं होना चाहिए बेसिकली। और मतलब अब वैसे ही वो बेचारा पढ़ा लिखा है और ऊपर से बेरोजगार है, तो दम तो उसका पहले ही निकला हुआ देखिए, है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं हाँ। इंडिया के, उन्हें ये कमेंट करना ही नहीं चाहिए कि वो बेरोजगार लोग जो है, अनएम्प्लॉयड यंग जनरेशन जो है, वो तो अपने आप में ही परेशान बहुत है। उनको वो कॉकरोच कह कर उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? हाँ, देखिए गाइस, एक्चुअली में ये हो क्या रहा है बेसिकली, मतलब भाई, वर्ड्स अगर देखिए। आप किसी को कोई सपोर्ट नहीं दे सकते, हम्म। किसी की परेशानी का कोई हल नहीं दे सकते, तो कम से कम इस तरीके की कमेंट करके उनका मनोबल और तो ना गिराएं। हाँ, ये भी आप सही कह रही हैं कि मतलब एक मजाक जो बन रहा है वो मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि और वो भी अनएम्प्लॉयड तो पहले ही है। अपने भारत की इतनी सीनियर मोस्ट पोस्ट पर होते हुए जो चीफ जस्टिस हैं, अगर वो ऐसा कमेंट करेंगे तो यंग जनरेशन का जो मनोबल, एक तो वैसे ही अनएम्प्लॉय होने की वजह से, जब जिनके पास काम नहीं है, वो आदमी तो अपने आप में ही परेशान बहुत है हम्म। कि वो अपना फ्यूचर कैसे बनाए, जब उसके पास नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई अर्निंग सोर्सेज नहीं है। आपको तो सपोर्ट उनको ये करना चाहिए, अगर आप उन्हें एक नौकरी भी नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ ऐसा हल तो उनके आप मिलकर निकाल सकते हैं ना, कि भाई जिससे उनको कुछ सपोर्ट मिले। और उल्टे बजाय आप ये काम करने के, आप उनका और मनोबल ही गिरा रहे हैं इस तरीके के कमेंट्स करके। ये थोड़ा सा शोभनीय नहीं लगता है, मतलब जो अच्छा नहीं लगता है, जो मेरे मन में भी आया, मैंने भी पढ़ा, जैसे जितना मैंने आपका न्यूज चैनल से लिया, मैंने जो मतलब देखा और पेपर में भी पढ़ा। बट मेरे मन में एक सॉल्यूशन इसका आ रहा है, वो पता नहीं कि कितने लोगों को पसंद आएगा, कैसे आएगा, क्या है। जो मैं कहना चाहता हूँ बेसिकली, वो ये है कि जैसे कि भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है, अब यहाँ पर क्या है, जनगणना हो रही है, करेक्ट। अब उसको बोला गया है कि तुम सुबह भी जाओगे, आफ्टर आप जॉब करने के बाद में भी आप जाओगे, और उसके बाद में क्या कहते हैं, आपको नौकरी के अलावा पार्ट टाइम काम करना है, जिसमें कि आपको कुछ पैसा भी मिलेगा उसका भत्ते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो मैं ये चाहता हूँ जो बेरोजगार घूम रहे हैं बेसिकली, उनके लिए क्यों ना ये ऐसा कुछ हो जाए कि इतनी जनता जो बेरोजगार है बेसिकली, तो वो उनको उस तरफ वहां रिडायरेक्ट करके उनसे काम करवा के, और वो जो पैसा मेहनताना देना चाहती है गवर्नमेंट, वो उनको दे दे। हाँ, क्यों नहीं? ये अच्छा नहीं ऑप्शन है। भाई आप। भाई, अब जनगणना के लिए जो लोग पहले से जॉब में हैं, हाँ। आप उनको एंगेज कर रहे हैं, हाँ। या वोटर लिस्ट बनानी है, या बीएलओ के बहुत सारे काम ऐसे हाँ। हैं हाँ। जिसके लिए आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप उनको एंगेज कर रहे हैं। और हाँ। साथ में उनके ऊपर बर्डन ये भी है, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो, या ऑफिस वर्कर हो, कोई भी हो, या बैंक एम्प्लॉय हो, आप उनसे फुल डे जो आपका वर्किंग आवर्स हैं उनके इंस्टीट्यूशन के, या उनके ऑफिस के, उनके स्कूल कॉलेज के, आप उसमें उनसे वो वाला काम लेंगे। उसके पहले और बाद की जो टाइमिंग है, आप उसमें उनसे कह रहे हैं कि आप वो जनगणना कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो ऐसे कामों के लिए आप जो अनएम्प्लॉयड यंग जनरेशन जो है, आप उनको क्यों नहीं वो काम दे देते? कम से कम उनको भी कुछ अर्निंग सोर्सेस होगा। और जो आपके इंस्टीट्यूशन या ऑफिस, बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी ऑफिस वगैरह, उनके भी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। तो आपका जो मैंने एक सहमत, जो मैंने एक प्रश्न किया, वो आप उसको सहमत करती हैं बेसिकली? हाँ, मैं तो इस बात से एग्री हूँ कि भाई इस तरीके के गवर्नमेंट को चलाने चाहिए प्रोग्राम, कि अब जो ऐसे आउट ऑफ वे जो आप काम करवा रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट से, बजाय उनके आप ऐसे लोगों को आप काम दे दीजिए कि जिससे उनको भी कुछ अर्निंग भी हो जाए और उनके लिए भी कुछ रास्ते खुल जाए। जब तक, बेशक वो टेम्परेरी ही हो, लेकिन हम्म। इससे क्या है कि एक ही बार पूरा बर्डन तो नहीं पड़ेगा।
गाइस देखिए, ये बहुत अच्छा हमारा एक डिस्कशंस हुआ है मैडम के साथ में। और मैं मतलब मेरा एक सुझाव ही है ये बेसिकली, कोई प्रेशर नहीं है, जो मैंने सोचा और मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर के थ्रू और मैंने जो पाया, मैं ये कहना चाहता हूँ जनता के लिए भी और क्या कहते हैं गवर्नमेंट के लिए भी, कि एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं, ठीक है। और बेरोजगारों को मजाक ना करें, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एक उनको सहायता करें। और जैसे कि अब जनगणना का एक ये टाइम आ ही गया है, तो मेरा गवर्नमेंट से ये है गुजारिश है कि भाई जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, क्या कहते हैं, जो कि जिनके पास एक रोजगार नहीं है और वो बहुत सारे लोग हैं, तो उनको क्या कहते हैं वो चीज ऑफर करें, कि भाई उनको कोई एक टीम बना के ऑफर करें, और जो एक छोटा सा उनको रिन्यूमरेशन जो जाता है बेसिकली, वो उनको बजाय उनको देने की बजाय उन बेरोजगार लोगों के पास जाए, जिससे कि उनका कुछ काम चल सके। तो गाइज मेरा यही है इस वीडियो के माध्यम से कहना, कि आप इस देखिएगा और ऐसे कुछ इसके सॉल्यूशंस निकालिएगा, आप भी सोचिएगा मन में, कि जिससे कि जो बेरोजगार लोग हैं उनका मजाक ना बने और उनको रोजगार की तरफ हम लोग कुछ सहायता कर सकें और उनको आगे मार्केट में लेके आ सकें। धन्यवाद।